हेलो गाइस, वेलकम टू द ड्रामा वर्ल्ड। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही ड्रामास लाती रहूं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ज्यादा बड़बड़ ना करते हुए आइए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि लियो फियात को हक करता है और उसे कहता है कि तुम्हें कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस मेरी बातों को सुनो। और उसे कहता है कि मैं उस क्लिप को इसलिए नहीं देख पाया क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जलन हो रही थी कि कोई तुमको मेरे अलावा टच कर रहा है। और कहता है कि मुझे दूसरों की बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मुझे तुम्हारी चिंता थी इसलिए मैं उस बात का जवाब नहीं दे पाया। और कहता है कि मुझे डर लग रहा था कि कहीं दूसरों की बातों के कारण तुम्हें हर्ट ना हो। और फिर फियात कहता है कि अब इन सब बातों का कुछ भी मतलब नहीं है। वैसे भी मेरे डैड ने सच ही कहा था कि ऐसे कौन से पेरेंट्स होंगे जो इतने घटिया लड़के के साथ में अपने बेटे को रहने देंगे। और फिर लियो कहता है कि मैंने तुम्हारे पापा को बता दिया है कि अपन दोनों साथ में हैं और उनसे ये भी कहा है कि मुझे तुम्हारे पास से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि अभी तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। और उसे ये भी बताता है कि उसने उसके पापा से ये भी कहा है कि वो फियात का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखेगा और वो उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। और फिर ये सारी बातें सुन के फियात बहुत ज्यादा रोने लग जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। और फिर वही दूसरी तरफ हम लियोन को देखते हैं जिसके पास में छाता नहीं होता है, इसलिए वो बारिश रुकने का वेट कर रहा होता है। और फिर तभी वहाँ पे फॉब आता है और उसके हाथ में छाता होता है और उस छाते को देखकर लियोन को लगता है कि अब वो दोनों साथ में वहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन फॉब उसे पूरी तरीके से इग्नोर करके वहाँ से निकल रहा होता है। और फिर लियोन कहता है कि यार मैं भी तो छाते के अंदर आ सकता हूँ ना, मुझे भी ले लो। लेकिन फॉब उसे कहता है कि इस छाते के अंदर बस एक ही जन आ सकता है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो उसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। और फिर उसके जाने के बाद में लियोन अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि यार ये तो बस बिल्लियों के साथ में अच्छा रह सकता है, मेरे साथ में नहीं। और फिर तभी फॉब आता है और लियोन को छाता देकर वहाँ से निकल रहा होता है कि तभी लियोन उसे कहता है कि रुको, मैं तुमको पे करता हूँ छाते के लिए। और फिर फॉब उसे कोई बात नहीं कह के वहाँ से चला जाता है। लेकिन फॉब का इतना अच्छा नेचर देख के लियोन का दिल उसके लिए धड़कने लगता है और उसके फेस पर स्माइल आती है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फियात नहा के वापस आता है और फिर उसके बाद में लियो उसके बाल पोंछ के देता है। और फिर लियो उससे कहता है कि तुम प्लीज रोना बंद कर दो। और फिर फियात कहता है कि नहीं, मैं नहीं रो रहा हूँ। फिर लियो कहता है कि हाँ, दिख रहा है तुम्हारी आंखों से कि तुम कितना नहीं रो रहे हो। और फिर फियात कहता है कि अच्छा ठीक है, नहीं रो रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो। और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि फियात बहुत ज्यादा टेंशन में होता है और वो लियो से कहता है कि अगर ये क्लिप तुम्हारे मॉम डैड के पास में पहुंच गई तो फिर क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में। और फिर लियो उसको समझाते हुए कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे नहीं लगता कि उस लड़के को पता होगा कि मेरे मॉम डैड अभी कहाँ हैं। और फिर फियात लियो से कहता है कि जब मैं घर से भागा था ना, तब तुम्हारे मॉम डैड ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से संभाला था। और अगर उस टाइम पे तुम्हारे मॉम डैड नहीं होते तो पता नहीं मैं अभी कहाँ होता। इसलिए मैं उन लोगों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं उन लोगों के आगे अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहता। और उसे ये भी कहता है कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हारे मॉम डैड और तुमको ही प्यार करता हूँ और किसी को नहीं। और फिर लियो मजाक से कहता है कि फिर तो लियोन को बहुत ज्यादा बुरा लग जाएगा अगर वो अलग हो जाएगा तो। और फिर फियात कहता है कि अच्छा ठीक है, वो भी इंक्लूडेड है। और फिर लियो कहता है कि नहीं, उसे अलग ही रहने दो, भले वो मेरा भाई है लेकिन फिर भी मुझे उसे जलन होगी। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कुछ लोग एक लड़के को पकड़ रहे होते हैं और उन कुछ लोगों में लियो के दोस्त भी शामिल होते हैं। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उस लड़के को लियो के आगे पेश किया जाता है और लियो एकदम माफिया लीडर की तरह उसको पूछता है कि तुमको क्या चाहिए और तुमने ऐसा क्यों किया। और फिर वो लड़का कहता है कि मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ में अपना बदला लेना था, इसलिए मैंने ये सब किया। और कहता है कि अब मैं उस क्लिप को पोस्ट कर दूंगा और देखना फिर तुम्हारे बॉयफ्रेंड की कैसे धज्जियां उड़ जाएगी। और फिर लियो के दोस्त कहते हैं कि तुम पहले पोस्ट करके तो दिखाओ, मैं तुमको अभी के अभी एक्सटॉर्शन के केस में अंदर कर दूंगा। और फिर लियो उससे फिर से पूछता है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुमको किस बात का बदला लेना था और क्यों। और फिर वो लड़का उसे बताता है कि फियात उसके पास आया था और उसने उसको सीड्यूस करने की कोशिश की और फिर उसी के कारण उसके बॉयफ्रेंड के साथ में उसका ब्रेकअप हो गया। और कहता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के कारण पूरी मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तो फिर अब मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। और फिर तभी फियात आता है और उस लड़के को पहचान जाता है और कहता है कि ये तो गिग्लो है, चिका का बॉयफ्रेंड। और फिर हम पास्ट में देखते हैं कि फियात एक पार्टी में होता है जहाँ पे उसे एक लड़का मिलता है और उस लड़के के साथ में उसकी दोस्ती हो जाती है। और उन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती होने के कारण फियात उसको लियो के बारे में सारी बातें बता देता है। और फिर वो चिका भी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सारी बातें शेयर करता है और उसे बताता है कि उसका बॉयफ्रेंड एक नंबर का गोल्ड डिगर इंसान है। और फिर वो दोनों ऐसे ही बार बार उसी बार में मिलते रहते हैं। और फिर एक बार चिका आता है और उसको बहुत ज्यादा मार पड़ी हुई होती है और फिर वो फियात से मदद मांगता है और वो उसे कहता है कि उसका बॉयफ्रेंड बस उसे पैसों के लिए यूज कर रहा है और उसका बॉयफ्रेंड उस पर चीट भी करता है और ये बात उसको पता है, लेकिन फिर भी उसका दिल ये बात मान नहीं रहा है। तो फिर वो अपने बॉयफ्रेंड को रंगे हाथ पकड़ना चाहता है और वो इसी बात के लिए फियात से मदद मांगता है। और फिर फियात लियो को बताता है कि मुझे उसका दुख देखा नहीं गया, इसलिए फिर मैंने उसकी मदद कर दी।
और फिर फियात ये भी कहता है कि मैं तो बस उस पर लाइन मारने वाला था, लेकिन उसने मेरे साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश की। और कहता है कि वो तो अच्छा हुआ कि उस टाइम पे चीका आ गया और मैं बच गया। और ये सारी बातें सुनने के बाद में लियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो उस लड़के को मारने के लिए जाता है, लेकिन उसके दोस्त उसको संभाल लेते हैं। लेकिन वो लड़का उल्टा फियात पर गुस्सा करता है और कहता है कि उसने तुम्हारे कारण मुझको दी हुई सारी चीजें छीन ली, और कहता है कि अगर तुम नहीं होते ना तो फिर वो सारी चीजें अभी भी मेरे पास में होती। और फिर तभी चीका आता है और कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इसको संभाल लूंगा। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उस लड़के को लियो के दोस्त जबरदस्ती कार में बिठा रहे होते हैं। और फिर उसके बाद में चीका फियात से थैंक यू कहता है, क्योंकि उसी के कारण वो अपनी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बच पाया। और फिर वो उन दोनों को सॉरी भी कहता है, क्योंकि उसके कारण उन दोनों को प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी। और वो उन दोनों को जाते जाते कहता है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो और एक दूसरे का अच्छे से ध्यान रखो और कभी अलग मत होना। और फिर कुछ देर बाद में हम देखते हैं कि लियो फियात से कहता है कि क्या तुम सच में इस मामले को इसी तरीके से खत्म करना चाहते हो। और फिर फियात कहता है कि हाँ तुम टेंशन मत लो, चीका सब संभाल लेगा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। लेकिन फिर भी लियो एकदम गुस्से वाला मुंह बना के रखता है। तो फिर लियो उसको पूछता है कि क्या हो गया, तुम ऐसा मुंह क्यों बना के रखे हो। और कहता है कि तुमने तो खुद ही कहा था ना कि तुमको मेरे पास से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर तुम ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो। और फिर लियो कहते हैं कि हाँ मुझे तुम्हारे पास से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे पास्ट की चीजों के कारण अभी जल भी नहीं सकता। और फिर फियात कहता है कि अच्छा ठीक है, बस तुम ऐसा मुंह मत बनाओ और तुम मेरे साथ में अभी ऊपर चलो। और फिर लियो कहता है कि क्यों, क्या हो गया, अभी ऊपर क्यों जाना है। और फिर फियात कहता है कि तुम चलो तो सही। और फिर फियात उसको अपने साथ में ऊपर लेके जाता है। और फिर फियात लियो के ऊपर में चढ़ जाता है। और फिर लियो कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। और फिर फियात कहता है कि मैं पहले बहुत ज्यादा शर्मा रहा था, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नहीं शर्माऊंगा। और कहता है कि मैं पहले सोचता था कि तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचने वाला हूँ। और फिर लियो कहता है कि अभी तक अपना कन्वर्सेशन ओवर हुआ भी नहीं है और मुझे तुम्हारे पापा को इस क्लिप के बारे में बताना भी है। और फिर फियात कहता है कि मुझे उन सब बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुमसे फर्क पड़ता है। और फिर वो दोनों किस करना स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।